आपको याद होगा ये जो कहा जा रहा है वीट टू फॉलो। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में वीट भेजना चाहता है। तो अगर इंडिया से जो चीजें आ रही थी ये पाकिस्तान को बड़ी स्विफ्टली कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर इतना लॉन्ग प्रोसीजर रहा, 2 महीने हो गए, सुना टॉक्स हो रही थी और इन 2 महीनों में कोई सोल्यूशन नहीं निकल सका, तो अब ईरान ने अपनी जो सर्विसेज ऑफर कर दी हैं, इसके बड़े लॉन्ग टर्म देर आए जो है वो इम्पैक्ट पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। जो रिस्पॉन्स है वो तो बहुत ही अफसोसनाक है। और खान साहब से गुजारिश कि खान साहब आपसे चीजें चल रही हैं, आप उसको चलाएं। नहीं चल रही, ये जो है ना, गालियां वालियां नहीं दे रहे लोग, बदुआओं पे हैं। गलत पॉलिसियों की वजह से, एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी ना होने की वजह से हिंदुस्तान हमसे नाराज है। उन्होंने अपनी एक पॉलिसी ली हुई है, उसको लेके चलते हैं। हुकूमत मोदी जी की आए, हुकूमत योगी जी की आए, या जो है वो कोई और पिछली हुकूमतें हो, किसी न किसी तरीके से वो उस पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को अपना आगे लेके बढ़ाते हैं। देखिए, मैं इनके ये गुस्सा किसी और का किसी और पे उतार रहे हैं। अवाम पे गुस्सा ना उतारें। अगर आपके मामलात किसी और जगह खराब हैं और होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो उसका गुस्सा आप अवाम पे ना उतारें बराए करम। जहां उतार सकते हैं, अगर हिम्मत है तो वहां जाके उतारें, हम पे ना उतारें, ना में आंखें दिखाएं। और अगर हम मोदी जी को देखते हैं तो उन्होंने तो जिसे कहते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं दौड़ा के रखा हुआ। दुनिया की बड़ी ताकतें उनके पास आना जाना, उनके साथ डील्स करना। इस वक्त मेरे पास द वॉशिंगटन पोस्ट की एक खबर है, इंडिया सेंड्स मेडिसिन्स टू अफगानिस्तान वीट टू फॉलो। इंडिया ने इससे पहले भी अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है। अभी जो मेडिसिन भेजने की बात हो रही है, 2 टन से ज़्यादा मेडिसिन कहा जा रहा है कि भेजी गई है। अब ये मेडिसिन भेजी गई है बड़ी तादाद इसमें, और ये जो एड भेजी गई है, अच्छा इससे पहले इंडिया ने चंद रोज़ पहले कोविड वैक्सीन जो हैं वो भी भेजी हैं वहाँ पर बड़ी तादाद, 500,000 डोजेस ऑफ कोविड वैक्सीन अफगानिस्तान भेजी है इंडिया ने थ्रू ईरान। एक फ्लाइट के थ्रू भेजी हैं ईरान के रास्ते ये मेडिसिन, और जो कोविड डोजेज हैं वो बड़ी तादाद में ह्यूमैनिटेरियन एड इंडिया वहां पर पहुंचा रहा है। अच्छा, आपको याद होगा ये जो कहा जा रहा है वीट टू फॉलो। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान को ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में वीट भेजना चाहता है। अब क्योंकि उसकी जो कैलकुलेट किया गया, उसको कैलकुलेशन थी, वो बहुत बड़ी तादाद बन रही थी, कहा गया, फिर चंद महीने इसमें गुजर गए, उसके बाद जवाब नहीं दिया गया। तो फिर जो एक डेलीगेशन आया तालिबान का, फिर उन्होंने कहा, उनको कहा गया कि भाई आप कीजिए पाकिस्तान की हुकूमत से बात। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया जो है वो एड भेजना चाहता है। तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तरफ से जो है ये कहा गया, उसके बाद भी कई दिन लिए गए, और फिर ये कहा गया कि ठीक है हम ये मानते हैं और हम जो है ये एड यहाँ से आपकी चली जाएगी, पाकिस्तान इसकी इजाज़त दे देगा। अब इसका प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि ये क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में है तो ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं होगी, इस पर काफ़ी टाइम भी लगेगा और इस पर काफ़ी खर्चा भी आएगा। और हुआ यही कि पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जो इसका एक्सपेंडिचर है, यानी जो इसको हम, क्योंकि आपके ट्रक नहीं गुजरने देंगे, आप बॉर्डर पे लाकर अपनी जो भी वीट है वो रखेंगे और फिर यहाँ से पाकिस्तान के ट्रक और ड्राइवर्स जो हैं उसको लेकर अफगानिस्तान तक पहुँचेंगे। तो इस पर जो लॉजिस्टिक्स हैं उस पर जो खर्चा आएगा वो भी इंडिया को देना पड़ेगा। और उसके बाद भारत इसके ऊपर जो है वो नहीं किया, यानी वीट यहाँ से नहीं भेजी गई। अब ये बात जो कही जा रही है वीट टू फॉलो, तो क्या इंडिया ने यही एक डिसाइड किया है कि जो वीट है वो भी ईरान के थ्रू भेजेगा? हालांकि ये भी हमने बात की कि पाकिस्तान इनकार नहीं कर सकता था। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान, हम ही तो कह रहे हैं, पाकिस्तान ही तो पूरी दुनिया में ये कह रहा है कि वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी जाए, वहाँ पे मदद की जाए। तो ऐसे वक्त में पाकिस्तान ये इनकार तो नहीं कर सकता था कि नहीं हम ये वीट जो है वो नहीं जाने देंगे। लेकिन देखिए, ये भी क्या इनकार का ही दूसरा तरीका है कि अगर आप ये कहें उनको कि भाई हम आपके ट्रक यहाँ से नहीं गुजरने देंगे, हमारे ड्राइवर्स होंगे और आपको इसका खर्चा भी देना पड़ेगा, तो फिर वो दूसरी तरफ शायद ऐसा समझा जाता है, ये लोग ये समझते हैं कि ये तो एक तरह का इनकार ही हुआ, क्योंकि उस तरफ से कुछ ऐसी रिजर्वेशंस आई कि ये भी खतरा है कि फिर ये जो है ये वहाँ तक पहुँचे या ना पहुँचे। और फिर जाहिर है अगर आपने दूसरे के हाथ में लाकर दे दी तो वो किस हद तक ट्रस्ट किया जा सकता है कि वहाँ पर पहुँचेगी, और जबकि हमारे ताल्लुकात और सब कुछ भी ऐसा हो। और फिर चलें, अगर कुछ भी था तो खर्चा ही नहीं मांगना चाहिए था, लेकिन मेरा आगे से जो है कहा जाएगा फिर खर्चा जो क्या आप देंगी। कहने का मकसद ये है कि जो अगर इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर आ रहा है तो फिर वो, लेकिन प्रॉब्लम वही है ना, हमें तो अपनी इकोनॉमी के लाले पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान पूरी दुनिया को कन्विंस कर रहा है कि अफगानिस्तान में आप आएं और उनके साथ जो है उनकी हेल्प करें। तो अगर इंडिया से जो चीजें आ रही थी ये पाकिस्तान को बड़ी स्विफ्टली कर लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर इतना लॉन्ग प्रोसीजर रहा, 2 महीने हो गए, सुना टॉक्स हो रही थी और इन 2 महीनों में कोई सोल्यूशन नहीं निकल सका, तो अब ईरान ने अपनी जो सर्विसेज ऑफर कर दी हैं, इसके बड़े लॉन्ग टर्म
देर आए जो है वो इम्पैक्ट पड़ेंगे पाकिस्तान के ऊपर। ये जो टॉक्स हुई हैं समहाउ इंडिया और ईरान की, ये दे आर गोइंग टू डैमेज पाकिस्तान इन्फ्लुएंस इन अफगानिस्तान, दे आर गोइंग टू डैमेज पाकिस्तान इन्फ्लुएंस ओवर तालिबान। इंडिया जो है वो यूएई के जरिए भी ऑपरेट कर सकता है, कतर के जरिए भी ऑपरेट कर सकता है। पाकिस्तान में मेरे ख्याल से मेरी एक जाती राय यह है कि पाकिस्तान ने शायद इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया है। इसके साथ साथ जो दुनिया है, तालिबान मुखालिफ है, तो हमने तालिबान की वकालत शुरू कर दी, हम उनके स्पोक्स पर्सन बने, और उसकी वजह से यकीन करें कि दुनिया हमसे नाराज हुई। दुनिया ने, हमने देखा कि जो अमेरिकन सेनेटर ने बिल पास किया कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दो यार, ये मतलब इस तरीके से करे, ये सारा कुछ करे, तो क्या हुआ? मसला ये हुआ कि ना तो तालिबान के हम फेवरेट, और ना जो दुनिया में थोड़े बहुत हमारी थी वो भी खत्म हो गई। दुनिया भी हमारी मुखालिफत, तालिबान भी हमारी मुखालिफ, और जो अफगान कौम है वो भी हमारी मुखालिफ। क्या हुआ? गलत पॉलिसियों की वजह से, एक प्रॉपर फॉरेन पॉलिसी ना होने की वजह से हिंदुस्तान हमसे नाराज है। उन्होंने अपनी एक पॉलिसी ली हुई है, उसको लेके चलते हैं। हुकूमत मोदी जी की आए, हुकूमत योगी जी की आए, या जो है वो कोई और पिछली हुकूमतें हो, किसी न किसी तरीके से वो उस पॉलिसी को, फॉरेन पॉलिसी को अपना आगे लेके बढ़ाते हैं। और अगर हम मोदी जी को देखते हैं तो उन्होंने तो जिसे कहते हैं कि मतलब जिसे कहते हैं दौड़ा के रखा हुआ। दुनिया की बड़ी ताकतें उनके पास आना जाना, उनके साथ डील्स करना, वो असलहे की डील्स हो या उसके अलावा वहां पे इन्वेस्टमेंट्स की डील हो, वो धड़ाधड़ चल रही। वो रशिया हो, अमेरिका हो, यूके हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, इवन चाइना हो, जिनके साथ उनके झगड़े हुए, वो सारी चीजें उन्होंने वो की। लेकिन अफसोस के साथ हमने क्या किया कि हमने मतलब वो हमारे यहाँ कहते हैं कि न दीन के और न दुनिया के। ठीक है, और ठेके दें और अयाशियां करें और मुक्कम। और मुझे इस कदर अफसोस है इमरान खान साहब पे आज ये बात कहते हुए कि खान साहब, माजरत के साथ, आपसे काम होता है, आप काम करें, सियात शफकत महमूद साहब। तो बाकी तो मतलब है कि जो रिस्पॉन्स है वो तो बहुत ही अफसोसनाक है। और खान साहब से गुजारिश कि खान साहब आपसे चीजें चल रही हैं, आप उसको चलाएं। नहीं चल रही, ये जो है ना, गालियां वालियां नहीं दे रहे लोग, बदुआओं पे हैं लोग के साथ। ठीक है, मैं इनके ये गुस्सा किसी और का किसी और पे उतार रहे हैं। अवाम पे गुस्सा ना उतारें। अगर आपके मामलात किसी और जगह खराब हैं और होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो उसका गुस्सा आप अवाम पे ना उतारें बराए करम। जहां उतार सकते हैं, अगर हिम्मत है तो वहां जाके उतारें, हम पे ना उतारें, ना में आंखें दिखाएं।